हेलो दोस्तों, मकसूदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पीईटी का जो मैथ्स का सेक्शन आता है 5 नंबर का उसको सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। और जिसने भी पिछला जो वीडियो प्लेलिस्ट का नहीं देखा है वो ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है वहाँ से देख सकता है। ठीक, तो जो उसका जो सिलेबस है वो हम समझ लेते हैं। तो अर्थमेटिक में जो सिलेबस है वो क्या है? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव है, और प्रतिशतता है, साधारण अंकगणित समीकरण है, और जो वर्ग एवं जो वर्गमूल हैं वो हैं, और घातांक एवं करड़ी और औसत। ठीक, तो ये चीज़ें 5 नंबर में आती हैं, तो इनको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो अलग से हम कोई टॉपिक इसका नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू ही इसको हम समझें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क अपॉन में है 196 बराबर 72/56। ठीक, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है इसकी हमें जो संख्या आएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर देंगे। x/196 ये हो जाएगा 72/56। ठीक, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? जो जो 196 है इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो जो 196 जो है इसका वर्गमूल 14 होता है, क्योंकि 14 का वर्ग 196 होता है। तो यहाँ से हमको वर्ग 1 से लेके 20 तक तो वर्ग याद होना चाहिए कम से कम। ठीक, तो यहाँ पे रूट के अंदर हो जाएगा और ये 14 रूट के बाहर। ठीक, और ये 72/56। तो यहाँ से हम 14 से काटेंगे तो ये 4 बार में काट देगा इसको, 14 चौका 56। ठीक, तो अब इस 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये 1 और ये 8, तो ये इतनी बार में काट देगा इसको 18। तो ये रूट x बराबर कितना आ गया? 18। अब हम वैल्यू हमें निकालनी है x की, तो दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x। ठीक, ये वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा x, और ये 18 का वर्ग कितना होता है? 324। ठीक, 18 का वर्ग होता है 324, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 324। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। 1 से लेकर 20 तक सभी को वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 885 गुणा 885 गुणा 885, 115 को भी 3 बार गुणा किया गया है। और जो हर में हम देखें तो 2 बार यहाँ पे 885 को और 15 को, और माइनस में 885 और 115 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ से देख के हमें एक सूत्र नजर आ रहा है। कौन सा? जो बीजगणित का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को पहले हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, उसी सूत्र की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा a³ प्लस b³। ऊपर वाला a³ प्लस b³ बन रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है इसको हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। ठीक, तो ये होता है a प्लस b, a³ प्लस b³ का फार्मूला। तो वही फॉर्म बननी है इस सवाल में, बस इसको सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो a की जगह पे 885 है, b की जगह पे 115 है, तो नीचे भी ऐसा ही है। तो जो फॉर्म बन जाएगी ये वाली ऊपर, और वो कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको जब सॉल्व करें हम तो ये 885 का क्यूब हो जाएगा, 885 का क्यूब, और ये हो जाएगा 115 का क्यूब। ठीक, और बटे में ये हो जाएगा 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में ए बी, मतलब 885 और 115 ऐसी रहेगा। ठीक, तो इतना आ जाएगा। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, तो क्या होगा? a³ प्लस b³ बराबर किसके हो जाएगा? इसको हम लिखते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 885, a प्लस b आएगा पहले, तो 885 और 115 आ जाएगा प्लस में। अगली ब्रैकेट में आएगा a² यानी कि 885 का स्क्वायर और 115 का स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा? 885 गुणा 115, और बटे में जो हमारी समीकरण लिखी हुई है सेम वैसी लिख देंगे,
885 का स्क्वायर कर देंगे, 115 का स्क्वायर, 885 इंटू 115। ठीक, तो ये वाली जो हमारी समीकरण बनी है इससे ये पूरा कट जाएगी, सेम है। तो यहाँ पर क्या बचा, 885 और 15, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक, तो 1000 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 किसके बराबर होगा। तो जब भी इस तरीके की आपको रूट वाली फॉर्म दिख जाए हर में, तो आप क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर देंगे। अब परमीकरण जिसको नहीं आता है वो एक बार परमीकरण को भी समझ ले। ठीक है, तो परमीकरण कैसे करेंगे इसका परमीकरण हम करेंगे। तो अब समीकरण यहाँ पर नोट हम कर लेते हैं अपना, √5 माइनस √3 और ये √5 प्लस √3। ठीक, परमीकरण में क्या होता है, जो हर है उसका जो साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देते हैं। ठीक, तो गुणा और भाग जो हर है इसमें क्या है, √5 प्लस √3, तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो √5 माइनस √3 से और √5 माइनस √3 से भाग दे देंगे और उससे क्या कर देंगे, गुणा। तो इस तरीके से हम परमीकरण करते हैं इसका। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अब ऊपर वाले दोनों सेम बन गए हैं, तो हम कर दे रहे हैं √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसकी पावर 2 हो जाएगी, सेम टर्म है। तो अब जो नीचे वाला है वो दो समीकरण बन रही है, कौन सी बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये भी फार्मूला हमें पता होना चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमें खोलना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तीन फार्मूले इस सवालों में यूज हमने किए हैं। तो यहाँ से इसको करेंगे, a स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, और 2ab इसका मतलब हो जाएगा 2 √5 और √3 अपॉन में ये 5 और ये माइनस का हो जाएगा 3 स्क्वायर करेंगे तो। ठीक, तो ये 8 बन जाएगा, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 4 और इधर बचेगा √15। ठीक, तो ये 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 4 माइनस √15। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, 4 माइनस √15। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो परसेंटेज का है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं और सॉल्व। इसको हम किसी फार्मूले की सहायता से नहीं करेंगे, बस एक कॉमन सेंस के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। और हमें ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि कॉमन सेंस से क्वेश्चन परसेंटेज वाले जल्दी सॉल्व होते हैं, फार्मूला याद भी नहीं रहता है और उससे टाइम भी लगता है कैलकुलेशन में। ठीक, तो अब इसमें जो फार्मूला हम देख लेते हैं, टीवी सेट का जो मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। तो इसको हमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, इसको बस एक कॉमन सेंस के द्वारा, एक ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अब हम उसमें कोई भी टीवी का एक सेट है तो उसमें उसका मूल्य 30% घटाया है, तो उसकी जो बिक्री है 20% बढ़ गई है, तो उससे कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ, या जो भी फायदा हुआ है वो हमें देखना है। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं कि उसे हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पहले जो 100 उसका जो मूल्य था टीवी सेट का वो 100 था। ठीक, तो 100 अगर था, पहले जो मूल्य था वो 100 था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेट का जो दाम है वो 100 है, और उसने जो 100 सेट बेच दिए हैं तो उसके कितना हो जाएगा, उसका जो मूल्य है वो 100 हमने मान लिया पहले। ठीक, और उसने जो संख्या है सेट की जो संख्या है वो भी 100 है। उसने क्या किया,
100 सेट बेचे पहले, जब ऐसा नहीं हुआ था, कुछ उसने घटाया नहीं था, उससे पहले की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल उसका जो उसकी जो अर्निंग होगी टोटल, वो कितनी होगी, टोटल जो कमाई है वो 100 गुणा 100 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 10,000। ठीक, यानी पहले कमाई उसकी 10,000 है। उसके बाद अगर 30% उसका मूल्य अगर कम कर दिया, अभी 100 है और 30% इसका जब कम करेंगे, इसका 30% कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब मूल्य अब कितना बचा, 70। ठीक, तो अब जो मूल्य सेट का है वो 70 है, और अगर उसकी जो बिक्री है वो कितनी, 20% बढ़ रही है। अगर पहले उसने 100 बेचे थे, पहले उसने जो सेट थे वो 100 बेचे थे, अब जो 20% अगर बढ़ रही है, इसका मतलब 120 सेट बेचेगा वो। क्लियर है ना। तो 120 सेट बेचेगा कितने, 70 के हिसाब से। जो सेट अब बेचेगा, जो सेट बेचेगा वो कितने होंगे, 120 होंगे। पहले 100 थे तो 20% की वृद्धि हम कर देंगे तो 120 सेट बेच देगा। ठीक है, तो अब जो इसकी जो आय है उसको कितनी हो जाएगी, आय कितनी हो जाएगी, 70 इधर, और ये कितने बेचे, 120। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, इतना हो जाएगा 8,400। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे घाटा हुआ है। और कितना घाटा हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो घाटा, पहले जो उसकी आय थी वो कितनी थी, 10,000, और अब जो आय है वो है 8,400। ठीक, तो इसमें अगर इसको हम माइनस करें तो कितना बचेगा, 1,600। 1,600 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे 10,000 की अगर हम बात करें, 10,000 पे जो 1% है वो 100 है, जो 1% है वो 100 के बराबर है। तो जो 1,600 है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1,600 कितने के बराबर होगा, 16%। ठीक, तो यहाँ पर 16% का जो है नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 1,600 का घटा। तो ये ऑप्शन जो डी है, 16% की जो है उससे आय जो है घट जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। बहुत इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है औसत का, यानी एवरेज का। ठीक, तो ये इस तरीके का भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये आएगा, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र जो है 20% बढ़ जाती है। ठीक, तो हमें क्या, कोच की उम्र ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब हम जो जो 4 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 4 खिलाड़ी हैं, उनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है, 18 है। तो उनका जो योग है उम्र का, वो देख लेते हैं कितना होगा। तो 4 गुणा उसका औसत हो जाएगा, ये उनका योग होगा। ठीक है, तो योग हम यहां से निकाल लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 एकम 4 और 3 7। तो ये आ जाएगा 74 इसका योग। इनकी जो उम्र का योग है चारों खिलाड़ी का वो 74 वर्ष है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जो कोच की उम्र है वो x है, जो कोच की उम्र x है, कोच की उम्र कितनी है, x वर्ष मान लिया हमने। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे अभी। अब हम ये देखते हैं कि अगर उसकी वो कोच की उम्र अगर शामिल कर ली जाए तो उम्र जो है 20% बढ़ जाती है औसत। ठीक, तो अब हम पहले वो देख लेते हैं कि अब औसत, नया औसत क्या होगा। पहले औसत कितना था, 18.5। अब इसको 20% बढ़ाएंगे तो ये ऊपर रखेंगे 120 और बटे 100, इसका मतलब 100 से 120 हो गई है, इतना परसेंट इसका बढ़ गया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96 और 6 102, 12 एकम 12 और 10 22। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट ये है और एक ये जीरो काट के, तो ये हो जाएगा 22.2। ठीक, इतनी नया जो औसत है वो 22.2 हो जाएगा। तो अब उस औसत का यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि
चारों खिलाड़ियों का जो योग है उसमें इनकी भी जो कोच है इनका भी हम बस जोड़ देंगे तो योग निकल जाएगा। अब लोग कितने हो गए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे औसत में तो उसके बराबर होगा वो। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अब योग जो कितना है x प्लस जो योग हमने निकाला था खिलाड़ियों का, अब जो टोटल सम किसके बराबर होगा 5 गुणा जो नया औसत निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे आसानी से। ये योग है 74 और ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो 11 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 तो 11, तो ये हो जाएगा 111। ठीक, अब x 111 माइनस ये 74 चला जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7 और ये 10 में से जाएगा तो बचेगा 3, तो यानी कि 37 वर्ष। जो 37 वर्ष है वो कोच की उम्र होगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोच की उम्र कितनी है 37 वर्ष। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने भी पीईटी के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। पीईटी 2022 की करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मकसूदी क्लासेस की सारी वीडियोस। धन्यवाद।